हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। तो आज हम लोग इस क्लासेस में टोटल जीके का 15 प्रश्न करने वाले हैं जो आपका अग्निवीर एग्जाम के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जितने साथी नए हैं वो क्लास के अंत तक बने रहना, और कंटेंट वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक जरूर करना। चलो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरा दोस्त। पहला प्रश्न क्या है, देखो। कुंभलगढ़ किस राज्य में स्थित है मेरा भाई? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। जो कुंभलगढ़ है यह किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या है मेरा दोस्त। पहला ऑप्शन जो आपको दिया गया है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो मेरा भाई इसका सही आंसर क्या होगा? देखो इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है ना मेरा भाई, का ऑप्शन नंबर एक यानी राजस्थान राज्य जो है इसमें कुंभलगढ़ स्थित है, ठीक है ना। तो आप लोग ऑप्शन नंबर एक को सही कर सकते हैं। क्या राजस्थान इज द राइट आंसर? तो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है मेरा भाई, देखो। इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है मेरा भाई? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा कि इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक हम लोग कहते हैं? इरविन या मिंटो, डलहौजी, इनमें से कोई नहीं। तो मेरा भाई इसका जो सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर थ्री यानी डलहौजी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। आप लोग ऑप्शन नंबर थ्री को सही कर सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछा जा भी सकता है कि बताओ भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी और कहां से कहां तक। तो मेरा भाई आपको ध्यान से इसको नोट कर लेना है। जो हम लोग का इंडिया में रेल की शुरुआत हुई थी कब? 1853 में हुई थी। कहां पर? 1853 मुंबई से थाने, ठीक है ना मेरा भाई, मुंबई से थाने तक चली थी, ठीक है ना मेरा दोस्त। तो आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, और जिसके पास अभी कॉपी पेन नहीं है वो हर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है ना मेरा भाई। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल जो मेरा है, देखो भाई, क्या है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो मेरा भाई इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो आपका ऑप्शन पहला क्या है, 8 या 4 या 9 या 12। तो मेरा भाई इसका सही आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर एक करेंगे, क्या? 8, ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखो मेरा भाई क्या है, किस भारतीय किस भारतीय ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर पिस्टल मिश्रित टीम वर्ग में दक्षिण कोरिया को हराकर किसने पदक जीता है मेरा भाई? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है भाई मानु भाकर या सर्वजीत सिंह, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरा भाई इसका जो सही आंसर होगा सर्वजीत सिंह और मानु भाकर दोनों, यानी ऑप्शन नंबर थ्री को हम लोग सही कर सकते हैं। चलो ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर, ठीक है ना मेरा दोस्त। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल जो है हम लोग का देखो क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, सॉरी बच्चों, 2011 के जनगणना के आधार पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है मेरा दोस्त? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरा भाई, ठीक है ना। आप सभी का मन में एक सवाल आता ही होंगे कि 2011 में जनगणना हुई, हम लोग वही पढ़ते आ रहे, 2021 में होने वाला था, वो क्यों नहीं हुआ? तो देखो मेरा भाई, तो 2021 में होने वाला था, उस टाइम कोरोना के चलते जनगणना नहीं हो पाए थे, ठीक है ना। तो आपका 2026 में शायद हो जाए, ठीक है ना मेरा भाई। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा कि 2011 की जनगणना के आधार पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है मेरा दोस्त? तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर टू यानी अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर, ठीक है ना मेरा दोस्त। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल जाने से पहले आप सभी को एक सवाल है कि बच्चों, जितने साथियों ने सीआईएसएफ ट्रेडमैन वाला 2024 में जो निकला था उसका फॉर्म आप लोगों ने भरे थे, तो उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने हो रहा है, ठीक है ना। जो जिसका रनिंग आपका 26 तारीख से स्टार्ट है, तो आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले, ठीक है ना। और अभी भी टाइम है थोड़ा बहुत, 2-3 दिन, तो आप लोग जरूर रनिंग में जाइए और अपना तैयारी को अच्छे से कीजिए, ठीक है ना भाई। तो चलो देखो हम लोग का जो छठवां नंबर प्रश्न क्या है मेरा भाई कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है मेरा भाई? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, लोकतक झील, चिल्का झील या बुलार झील। मेरा भाई इसका जो सही आंसर हम लोग करेंगे भाई ऑप्शन नंबर ए यानी गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो आपका ऑप्शन एक में दिया गया है। आप लोग ऑप्शन नंबर एक को सही कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है मेरा भाई, देखो। दूसरा सवाल जाने से पहले जितने भी साथी नहीं है, जिनको पता नहीं कि हम लोग का क्लास का टाइमिंग क्या है, तो बच्चों देख ले हम लोग का टाइमिंग क्या है। तो हम लोग सुबह डेली
9 बजे करंट अफेयर्स की क्लासेस करते हैं। किसका क्लासेस करते हैं मेरा भाई? करंट अफेयर्स की क्लासेस, जो आपकी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। और 10 बजे से हम लोग का मैथ्स का क्लासेस होता है, जो अभी लाइट के प्रॉब्लम के कारण बंद है, और यानी सोमवार या मंगलवार से स्टार्ट होने की संभावना है। और हम लोग का जो अभी देख 7 बजे ये हम लोग का होता है प्रैक्टिस सेट। ठीक है ना बच्चों? तो अग्निवीर की तैयारी करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका है आप लोगों को, जो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जा रहा है। तो आप लोग आइए और अपना तैयारी को अच्छे से कीजिए। बताओ, आपका 7वां जो प्रश्न है इसका आंसर क्या होगा कि गंगोत्री हिमानंद किस राज्य में स्थित है मेरा भाई? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। जो आपका ऑप्शन देखो मेरा भाई, ऑप्शन क्या दिया गया है। जो पहला ऑप्शन है आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मेरा भाई सिक्किम, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है झारखंड। तो हम लोग इसका सही आंसर कौन सा कर सकते हैं मेरा भाई? तो इसका जो सही आंसर होगा मेरा दोस्त, मेरा जिगर, मेरा यार, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, यानी उत्तराखंड को आप लोग सही कर सकते हैं यार। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा भाई? देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है मेरा भाई? इस क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन की तरफ चलते हैं। जो ऑप्शन है देखो मेरा दोस्त, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, या इनमें से कोई नहीं मेरा दोस्त। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरा भाई, सही आंसर हम लोग ऑप्शन 2 को करेंगे, जो है अटलांटिक महासागर। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल देखो मेरा दोस्त क्या है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो मेरा दोस्त बताओ इसका आंसर क्या होगा। जो संवैधानिक सभा के संवैधानिक सलाहकार वो कौन थे मेरा दोस्त? ऑप्शन है आपका सर्वपल्ली सरदार वल्लभ भाई पटेल, या बेनेगल नरसिंह राव, या के एम मुंशी, या शरद चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर क्या करेंगे हम लोग? तो इसका जो सही आंसर होगा मेरा भाई, बेनेगल नरसिंह राव, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका 2 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग लॉक कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग का और 6 से 7 सवाल ही बचा हुआ है, तो हम लोग उसको करेंगे। फिर आप लोग ईमानदारी पूर्वक से बताना कि इन 15 प्रश्न में से आपका कितना सही हुआ है। ठीक है ना मेरा भाई? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे मेरा दोस्त? सचिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, या बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर हम लोग क्या करेंगे? इसका जो हम लोग सही आंसर होगा हम लोग का सचिदानंद सिन्हा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है मेरा भाई? देखो, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे मेरा दोस्त? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो ऑप्शन देखो क्या है मेरा भाई, बी आर अम्बेडकर, सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या बी एन राव। तो मेरा भाई इसका हम लोग सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर 3, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है मेरा दोस्त? देखो, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जो सही आंसर होगा हम लोग का 21 जून, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में साफ साफ दिया गया है। ठीक है ना? चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल जो है मेरा भाई देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है मेरा भाई? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, पेरिस, न्यूयॉर्क, या वॉशिंगटन डीसी। तो इसका जो सही आंसर है हमको होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी स्विट्जरलैंड इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल जो क्या है मेरा दोस्त देखो, अक्सर पुरस्कार विश्व स्तर के किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है मेरा दोस्त? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन जो आपका है देखो, ऐसे ही प्रश्न आता है भाई, ऐसे ही धुआंधार आपको एग्जाम में उड़ाना है, और अपना सिलेक्शन इस बार लेना है। जिसका पिछले बार सिलेक्शन नहीं हुआ है, अगले बार इसी चैनल से जुड़ो। आपका सीई एग्जाम क्लियर कराने की दायित्व पूरा मेरा है, पूरा मेरा जिम्मेदारी है मेरा भाई। बताओ इसका आंसर क्या होगा कि अक्सर पुरस्कार विश्व स्तर के किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है मेरे दोस्त? ऑप्शन है आपका साहित्य, खेल, फिल्म, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे भाई फिल्म, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल जो है मेरा भाई 15 नंबर और आज के क्लास का लास्ट सवाल रहने वाला है मेरा भाई। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्त। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे मेरा दोस्त? इसका आंसर क्या होगा यार? क्या बताया गया है देखो, गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? आपका ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, एपीजे अब्दुल कलाम, राजेंद्र प्रसाद, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरा दोस्त इसका जो सही आंसर होगा यार, गोपाल कृष्ण गोखले, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है मेरा दोस्त, आज के लिए इतना ही सवाल हम लोग कर पाए। जो हम लोग का जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था 15, और हम लोग का करंट नहीं रहने की वजह से अभी उतना क्लास आपका नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना? तो मैं माफी चाहता हूँ आप सभी को, और
धीरे धीरे शायद हम लोग का क्लासेस और भी होने लगे। ठीक है ना? तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।